जी, तो परमेश्वर के पवित्र वचन से जो मनन के लिए हिस्सा लिया गया वो पुराने अहदनामे में से पहला राजा और उसका 22वां अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर के जो है 23 आयत, पहला राजा और उसका 22वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर के जो है 23 आयत तक जो है हम आज परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर मनन करेंगे। मैं परमेश्वर के पवित्र वचन का ये हिस्सा आपके बीच में पढ़ देता हूँ। 1 किंग्स चैप्टर 22 एंड वर्सेस 13 थ्रू 23। 1 किंग्स चैप्टर 22 एंड वर्सेस 13 थ्रू 23। और मैं आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन का ये हिस्सा पढ़ देता हूँ जहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। तब वो राजा के पास आया। तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा और यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाएं बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इस सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और बरकत दें। आमीन। दुआ मांगेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, सब चीज़ों के खालिक और मालिक, खुदावन तेरे नायती शुक्रगुजार है कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे पाक कलाम के पास आए, तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए। खुदावन तेरे पाक कलाम के हिस्से से जो भी मैसेज आज हमारे लिए, आज कलीसिया और तमाम खादिमों के लिए है, खुदा उस मैसेज को हम रिसीव करने पाए, उस मैसेज को हमारे सामने डिस्क्लोज कर दे पिता परमेश्वर। उसे खोल खुदावन, उस उपदेश को अपने पवित्र शास्त्र के हिस्से से। इसलिए प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते और अपने खादिम को अपने हाथों में ले। मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जो मन गढ़ंत हो या मेरा उसमें कुछ पर्सनल हो। खुदा इस बड़े महापाप से अपने इस खादिम को, अपने सेवक को भी बचाना। इसलिए जो कुछ भी बोले तेरा पवित्र आत्मा बोले। और खुदावन मैं अपने आप को इन तमाम अजीज़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे बेटे कुल दुनिया जहान के हम सब के नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक और समर्थी नाम में आमीन। आप सबको एक बार फिर से खुदावन यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी है इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा की। तो ये कहानी है इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा की। अब जो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इज़राइल का राजा जो है एक नगर के ऊपर कब्जा करना चाहता है और उस नगर का नाम क्या है? रामोत, गिलाद का रामोत। 15वीं आयत के अंदर जब वो राजा के पास आया, यानी नबी परमेश्वर का, तो राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया,
क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके? ये दो राजाओं का किस्सा है परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर। एक यहूदा का राजा यहोशापात और दूसरा इजराइल का राजा। अब इजराइल का राजा रामोत के ऊपर, गिलाद के रामोत के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और मालूम है जो यहूदा का राजा है यहोशापात, वो उससे मिलने के लिए आता है। जब मिलने आता है तो दोनों में सलाह मशवरा होता है। वो कहते हैं कि हम दोनों तो आपस में भाई भाई हैं, दोनों राजा, हमारा बाप एक है, हमारा खून एक है, राज्य बट गए हैं, लेकिन यहूदा और इजराइल दोनों एक ही तो हैं, दोनों भाई तो हैं। तो इसलिए तू मेरी मदद कर, हम दोनों मिल करके गिलाद के रामोत के ऊपर कब्जा करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमारी मदद करेगा इस नगर को जीतने में? तो यहूदा के राजा ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी इजराइल के राजा को। कहता हमें क्यों ना ऐसा करें, परमेश्वर के नबियों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा हम पूछें परमेश्वर से कि उसकी मर्जी क्या है। अगर उसकी मर्जी है तो हम चढ़ाई करेंगे उस नगर के ऊपर। अब उसने बोला कि इजराइल के अंदर तेरे जितने नबी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, उनको बुलाओ। उसने सब सेवकों को बुलाया, 400 सेवकों को बुलाया भविष्यवाणी करने के लिए। 400 सेवकों। उसने कहा यही सेवक है, कोई और कोई छूटा तो नहीं? उसने बोला एक है जिसका नाम मिकाया है, मिकाया नबी। तो कहता तूने मिकाया नबी को क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? कहता मिकाया नबी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। राजा को वो नबी पसंद नहीं है, इसलिए उसने उसको नहीं बुलाया। सारे नबियों को दावत दी, अपने महल में बुलाया, सबको बुलाया। बोला कि तुम भविष्यवाणी करो राजा के लिए कि क्या राजा को गिलाद के रामोत के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, उसे उस पर कब्जा करने में परमेश्वर उसकी मदद करेगा कि नहीं। लेकिन मिकाया को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? कहता मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्यों नहीं लगता? कहता वो मेरे खिलाफ बात करता है हमेशा। वो ऐसे ही बात नहीं करता जो मेरे फेवर में हो या मुझे अच्छी लगे, और वो मुझसे डरता भी नहीं है। वो डायरेक्टली मेरे सामने, मैं राजा हूँ सारे, वो डायरेक्टली मेरे सामने फेस टू फेस बात करता है, जो भी बात होती है, और बात मेरे खिलाफ ही करता है। तो उस बादशाह ने बोला, यहूदा के बादशाह ने बोला ऐसा मत कह, परमेश्वर का दास है, उसको बुला, उसको मत छोड़, उसको बुला। तो भैया एक व्यक्ति को भेजता है, वो एक दूत को भेजता है, कहता जाओ मिकाया को लेके आओ। अब जब मिकाया को वो दूत लेके जा रहा है यहूदा और इजराइल के बादशाह के पास, तो मालूम है क्या समझा रहा है उसको 13वीं आयत के अंदर? वो 13वीं आयत के अंदर मिकाया नबी को समझा रहा है, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन भविष्य वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। यानी जितने भी भविष्य वक्ता हैं वो एक ही बात बोलते हैं, राजा के फेवर में। जो राजा को अच्छा लगता है वही भविष्यवाणी में वो बात करते हैं, वही प्रचार वो करते हैं, वैसा ही परमेश्वर का वचन वो सुनाते हैं जैसा राजा को अच्छा लगता है। सारे नबी, सारे भविष्यवक्ता, सारे प्रभु के सेवक। लेकिन तुझे बुलाया है तो एक बात याद रखना, तू भी वैसा ही, जैसा राजा को अच्छा लगे वैसा ही भविष्यवाणी करना, वैसा ही प्रचार करना, वैसा ही परमेश्वर के वचन का बयान करना, जैसा राजा को अच्छा लगे। समझा करके लेके जा रहा है उसको। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तेरी बातें उनकी जैसी हो, तू भी शुभ वचन कहना। वो मत कहना जो परमेश्वर तुझे कहता है, वो मत बोलना जिसके खिलाफ कलाम बात करता है, जो राजा को अच्छा लगता है। अगर राजा गलत है तब भी उसको सही बोलना, तू ठीक है, यू आर राइट, गलत मत बोलना। अब उसको समझा के बोल रहा है 14वीं आयत के अंदर, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, परमेश्वर की कसम खा करके कहता हूं मैं, जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहे वही मैं कहूंगा।
जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहेगा वही कहूँगा। इसीलिए मिकाया जो है इजराइल के राजा को पसंद नहीं है। और मिकाया जो है हमेशा इजराइल के राजा के खिलाफ बात क्यों करता है मालूम है? क्योंकि बोलने वाला मिकाया नहीं है, बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने दास के जरिए अपने लोगों के राजा के खिलाफ बोलता है। परमेश्वर बोलता है ये खिलाफ, और इजराइल का राजा ये चीज भूल गया। परमेश्वर की प्रजा का जो राजा है वो इस बात को भूल गया है कि बोलने वाला ये नबी नहीं है, परमेश्वर है जो मेरे खिलाफ बात कर रहा है। इसका मतलब आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। उसको पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करने की बजाय बल्कि वो परमेश्वर के दास से नफरत करता है, उससे नफरत करता है। वो कहता है इसको नहीं बुलाना मेरे को। और बाकी जितने परमेश्वर के दास हैं ना वहां पर, वो सब राजा को जो अच्छा लगता है वही प्रचार करते हैं, वही बात करते हैं। अब मालूम है इसने क्या बोला? इस व्यक्ति ने 15वीं आयत में, जब वो राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दी। उसने भी मालूम है ये लोग यही चाह रहे थे कि यही बोले, जैसे सभी लोग नबी लोग बोल रहे हैं ना कि भैया हाँ यहोवा तेरी मदद करेगा, परमेश्वर तेरी मदद करेगा, तू चढ़ाई कर। ये यही सुनना चाहते हैं। ये परमेश्वर जो कहता है वो नहीं सुनना चाहते। जो इनका मन चाहता है उस चीज को सुनना चाहते हैं ये लोग, परमेश्वर के दास। आज कलीसिया की भी यही हालत है। ज्यादातर कलीसिया परमेश्वर के सेवक के मुंह से वो सुनना चाहती जो वो चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते जो परमेश्वर बोलना चाहता है। परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते, वो उस आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर के वचन में से वो चाहते हैं कि परमेश्वर का दास हमें वो आवाज सुनाई दे, वो आवाज सुनाए जो आवाज सुनना हम चाहते हैं, जो आवाज सुनना हम चाहते हैं। वो आवाज परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर का दास हमें सुनाए। वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनना चाहते परमेश्वर के पवित्र वचन में से। और आज देखा देखी बहुत सारे सेवकों का जीवन भी इसी तरह का होता जा रहा है। जो परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया सुनना चाहती है परमेश्वर के वचन में से, वही सुनाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो परमेश्वर बोल रहा है उसको नहीं। और जो परमेश्वर का सेवक जो परमेश्वर बोलना चाहता है उस चीज को सामने लेके आता है, वो चीज सुनाता है परमेश्वर के लोगों को, वो सेवक पसंद नहीं आता। कलीसिया को पसंद नहीं आएगा वो सेवक, प्रभु के लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब राजा को और प्रभु की प्रजा को मिकाया पसंद नहीं है, बाकी 400 नबी पसंद है। मिकाया पसंद नहीं, बाकी 400 नबी पसंद है, क्योंकि 400 नबी वो सुनाते हैं परमेश्वर के वचन में से, वो आवाज सुनाते हैं जो आवाज सुनना चाहते हैं परमेश्वर के लोग। लेकिन मिकाया वो सुनाता है जो परमेश्वर सुनाना चाहता है। तो इसलिए वचन क्या कहता है? कौन परमेश्वर का खोजी है? कोई नहीं, कोई नहीं है। क्यों आते परमेश्वर के पास? बाइबल, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है ना, कौन परमेश्वर का खोजी है? कोई नहीं है। क्यों आते परमेश्वर के पास? वो सुनने के लिए जो वो सुनना चाहते हैं, उस आवाज को सुनने के लिए वो परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, वो प्रार्थना सभा में आते हैं कि मैं जिस चीज को सुनना चाहता हूं शायद वो बात मुझे सुना दी जाए, शायद वो बात मुझे सुना दी। क्या प्रभु, क्या मैं विदेश जाऊंगा या जाऊंगी? क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? यही तो प्रार्थना करते हैं आके। क्या मेरा काम बन जाएगा?
क्या मुझे ये मिल जाएगा, क्या मुझे वो मिल जाएगा। अपनी ख्वाहिशों के बारे में जानने के लिए आते हैं और आकर के प्रार्थना करते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए। कौन परमेश्वर का खोजी है? हम तो अपने लिए आते हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर की आवाज कभी सुनने की कोशिश की कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारी जिंदगी से, क्या सुनाना चाहता है हमें वो? क्या कभी हमने सोचा इस बात को? परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, उसकी आवाज को सुने। तो इसलिए खुदा के खादिम ने क्या बोला, तुम जो सुनना चाहते हो ठीक है राजा, तू यही सुनना चाहता है कि मैं ये बोलूं दूसरे नबियों की तरह चढ़ाई करो, परमेश्वर तुझे विजय करेगा और परमेश्वर तेरे हाथ में कर दे वो नगर। तो मालूम है जिस लहजे के अंदर उसने बात की ना, वो लहजा समझ गया, बादशाह समझ गया। बादशाह कहता मैं तुझे कितनी बार परमेश्वर की शपथ खिलाऊं। उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। 16वीं आयत के अंदर राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर ये चिताना होगा, ये बताना होगा, कितनी बार तुझे कसम दिला करके ये बताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह, मुझसे सच बोल, मुझे कितनी बार तुझे कसम खिलानी होगी। मतलब कहने का है, मिकाया ने इस लहजे के अंदर बात की कि भैया तू यही सुनना चाहता है ना कि मैं तुझसे बोल दूं कि परमेश्वर को तेरे लिए मनाऊं कि परमेश्वर तू इसका साथ दे, इसकी इच्छा पूरी करने के लिए। गिलाद के रामोत को इसने अपने कब्जे में करना है, ये इसकी इच्छा है, ये इसकी डिजायर है, और मैं परमेश्वर को मनाऊं, प्रार्थना करूं, गिड़गिड़ाऊं उसके आगे, उसको मनाऊं तेरी मर्जी के लिए, और बोलूं परमेश्वर तेरी जो मर्जी है उसको तू इग्नोर कर दे, लेकिन इस बादशाह की मर्जी को पूरा करने के लिए मान जा। और जब मनाऊं और जब वो मान जाए तो मैं ये फैसला सुनाऊं, हाँ परमेश्वर तेरे साथ है, तेरी मदद करेगा, तू उस नगर के ऊपर चढ़ाई कर, कब्जे में। ये सुनना चाहता, ठीक है भाई जा, मैं यही बोल देता हूं, जा चढ़ाई कर और तू विजय होगा। मैं ये नहीं कहता यहोवा तेरे हाथ में कर देगा, परमेश्वर तेरे हाथ में उस नगर को कर देगा, नहीं, मैं ये कहता हूं यहोवा उस नगर को तेरे हाथ में कर दे और देगा में बड़ा फर्क होता है। दे यानी कोई श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। इस लहजे में जब बात करता है तो राजा कहता है मैं कितनी बार तुझे खुदा की कसम दिलवाऊं, क्या सच बोल, सच्ची बात बता। कहता सच्ची बात सुनना चाहता है तो कान खोल ले। मुझे परमेश्वर के लोग ऐसी भेड़ों के समान दिखाई दे रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं है। सच्ची बात ये है, तुझे पड़ी हुई है गिलाद के रामोत उस नगर के ऊपर कब्जा करने की पड़ी हुई है। तुझे परमेश्वर की प्रजा की कुछ फिक्र नहीं है। परमेश्वर की प्रजा जो परमेश्वर ने उस राजा को सौंपी है कि उन्हें परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ाए और खुद भी परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़े, नहीं नगरों को जीतने की पड़ी हुई है, अपने राज्य को फैलाने की पड़ी हुई है, अपनी पॉलिटिकल जो है पावर है उसको बढ़ाने की, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की इसको पड़ी हुई है, अपने किंगडम को जो है एक्सटेंड करने की उसको पड़ी हुई है, अपने राज्य का विस्तार करने की इसको पड़ी हुई। लेकिन लोगों का जो आत्मिक तरक्की है, परमेश्वर के नज़दीक लाना, परमेश्वर में बना के रखना, इसलिए तुझे राजा बनाया था परमेश्वर ने अपने लोगों का, उसकी कोई चिंता नहीं। इसीलिए कहता सच्चाई तो ये है कि जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि मेरी प्रजा उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है, वो अनाथ हो चुकी हैं, अनाथ, क्योंकि जो अगुए उनके ऊपर खड़े किए उन्होंने भी सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचा, अपनी इच्छाओं अपनी अभिलाषाओं के बारे में सोचा, लेकिन जो भेड़ें उन्हें सौंपी गई उन भेड़ों की फिक्र ना की। और आज भेड़ें जो है एक चरवाहा, ऐसे झुंड के समान जिनका चरवाहा नहीं है, अनाथ हैं। और यही रियलिटी आज हमें जो मैसेज मिल रहा है आज के टाइम, यही रियलिटी जो है कलीसियाओं की भी है।
आज कलीसियाओं की हालत वही है। आज कलीसियाएं वैसे दिखाई दे रही हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, क्योंकि आज कलीसिया और क्या खादिम लोग सबको अपनी ज़रूरतों की पड़ी हुई है, सबको अपनी इच्छाओं अपनी अभिलाषाओं की पड़ी हुई है, सबको अपनी सुविधा की पड़ी हुई है, सबको अपना फ्यूचर ब्राइट करने की पड़ी हुई है, सबको अपना भविष्य जो है उज्जवल बनाने की पड़ी हुई है, सबको अपने फैमिली का भविष्य उज्जवल बनाने की पड़ी हुई है, सबको अपने बुढ़ापे को अभी से सिक्योर करने की पड़ी हुई है। क्या खादिम और क्या कलीसिया। तो भैया मैं तो सच बोलता हूँ, खुदा की जो सच्ची बात है वो सामने रख देता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, जो फ़र्ज़ खुदा ने मुझ पर डाला है मैं उस फ़र्ज़ को पूरा कर रहा हूँ, और जो फ़र्ज़ खुदा ने मुझे दिया वो बोलता है कि जो कलाम कहता है उसको बयान करूँ, उसको बयान करूँ। उस कलाम में से मैं उस खुदा की आवाज़ को, जो वो कह रहा है आज कलीसिया से, जो वो कह रहा है आज अपने सेवकों से, उसको मैं बयान करूँ। उस चीज़ को बयान न करूँ जो कलीसिया सुनना चाहती है खुदा के कलाम में से। तो आज ये जिम्मेवारी हर एक खादिम को लेनी पड़ेगी, वो बात सुनाए कलाम में से जो खुदा बोलना चाहता है अपने लोगों से, भले ही वो बात खुदा के लोगों के खिलाफ जा रही, क्योंकि मिकाया जो बोलता है, मिकाया परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर बताता है, तुम्हारे लाइफ के अंदर, जो तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर कहाँ कमी है, बताता है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम यहाँ पर गलत हो रहे हो और तुम परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के मार्ग पर आओ। और लोग नहीं चाहते कि उन्हें रोका जाए, उन्हें टोका जाए। वो कहते हैं हम जैसे चल रहे हैं हमें चलने दो, बस जो हम चाहते वही हमें परमेश्वर के कलाम से सुनाओ तुम परमेश्वर के दास, नहीं तो हम तुमको यहाँ से रफा दफा कर देंगे। और यही चीज़ें आज भी चलती हैं, आज भी चलती हैं यही चीज़ें। वचन में क्या लिखा है कि अंत के दिनों के अंदर कलीसियाएं, परमेश्वर के लोग ही कानों की खुजली को मिटाने के लिए अपने मन के अनुसार चरवाहे ढूंढ लेंगे, जो उनके मन के अनुसार सुनाते हैं, उनको वचन प्रचार सुनाते हैं, ऐसे चरवाहे ढूंढ लेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों आज भी यही चीज़ चल रही है, आज भी ये सच्चाई जो है हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस बंदे ने एक बात बोली, खुदा के खादिम ने, खुदा के सेवक ने, प्रभु के इस दास ने एक बात बोली कि मुझे इज़राइल की भेड़ें, मुझे परमेश्वर के लोग जो है ऐसी भेड़ों के समान दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, वो अनाथ है, वो अनाथ है। सच्ची बात ये है, बादशाह सुन ले। और अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे, अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तो मालूम है परमेश्वर क्या कहता है, 23वीं आयत, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाला आत्मा बैठाया है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। परमेश्वर तुम्हारी हानि की बात करता है अगर तुम पश्चाताप नहीं करते हो, अगर तुम परमेश्वर के पास लौट के नहीं आते, अगर तुम खुदा के पास लौट के नहीं आते, अगर तुम खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए उसकी इबादत गाह में नहीं आते, उसकी संगति में नहीं आते, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए नहीं आते, तो याद रखो परमेश्वर फिर तुम्हारे लिए हानि की योजना बनाएगा। हानि की योजना, वो हानि की योजना हमें दिखाई देगी न्याय के दिन। न्याय के दिन वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। वो है हमारा जीवित उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह नासरी। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज जो हमें मैसेज मिलता है, ज़िंदगी के अंदर
अपने लिए नहीं बल्कि इस खुदा के लिए जियो, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए जियो, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए उसके पवित्र वचन को पढ़ो, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रार्थना करो, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए इबादत गाह में जाओ, प्रार्थना सभाओं में जाओ, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए इतवार की इबादत में जमा हो, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने घर पर जो है प्रार्थना सभा करवाओ, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, ना कि अपनी ज़रूरतों के लिए, ना कि अपनी अभिलाषाओं के पूरा हो जाने के लिए, ना कि जो आपके कान सुनना चाहते हैं उसके लिए। और आज हमें सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन न्याय के दिन हमारे लिए हानि ही होगी। हानि, न्याय के दिन जो हमारा फैसला होगा वो हमारी फेवर में नहीं होगा। फिर अगर हम चाहते हैं कि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह जो फैसला करे वो हमारे फेवर में हो और हम उसके राज्य में प्रवेश करें, हमारी गिनती उसकी भेड़ों में, तो जो हम चाहते हैं उसको सुनने के लिए नहीं, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, उसको सुनने के लिए उसके कदमों में आओ। और जब हम इस उद्देश्य से आएंगे, हमारी मुश्किलें अपने आप हटती जाएंगी, हमारे जीवन में से मुसीबतें अपने आप हटती जाएंगी, हर मुश्किल हर परेशानी से हम लोग अपने आप उभरते जाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज ये जो ढांचा बिल्कुल वैसा ही बन गया है। आज भी ये कोई नई बात नहीं है, ये बात उस मिकाया के टाइम की नहीं है, ये बात आज भी है। चर्चेज में, कलीसियाओं में आज भी ये चीज़ है, आज भी ये चीज़ है। क्या खादिमों में, क्या कलीसिया के अंदर, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। इसलिए दुआ मांगो, दुआ मांगो खुदा से कि खुदा हमें बता तू क्या कहना चाहता है हमसे, तू क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी से, जो तू सुनाना चाहता है हमें, हम वो सुनना चाहते हैं, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन के और तेरी आवाज़ को फॉलो करें। यीशु मसीह क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, वो अपनी भेड़ों को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानती हैं। क्यों पहचानती मालूम? क्योंकि वो प्रभु यीशु की इबादत करने के लिए इसीलिए आती हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकें, और वो प्रभु यीशु की आवाज़ को सुनती हैं प्रार्थना के अंदर, इबादत के अंदर। इसलिए उस आवाज़ को पहचानती हैं और फिर उस आवाज़ के पीछे 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 चलती है। और वचन क्या कहता है? जो यीशु की भेड़ें नहीं है, वो यीशु की आवाज़ को सुनने के लिए नहीं आती। जो यीशु की भेड़ें नहीं हैं, वो यीशु की आवाज़ को सुनने के लिए नहीं आती। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय में पढ़ के सुना देता हूँ ये हिस्सा आप लोगों को। नए नियम में है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से पढ़े तो वहाँ क्या लिखा है, खुदा यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी जो है 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, वहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु के जैसे बने हम, उसके जैसे चरवाहे बने। इज़राइल के बादशाह को ये मैसेज है कि तू उद्धारकर्ता के जैसा चरवाहा बन। और खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इसीलिए तो कहता है परमेश्वर के लोग उन भेड़ों के समान दिखाई देते हैं मेरे को जिनका कोई चरवाहा नहीं है। तू वैसा चरवाहा बन, ये परमेश्वर बोलता है, लेकिन तू वो नहीं बनता, वो तू सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए मिकाया तुझे बुरा लगता है। 400 नबी इस बात को नहीं बोलते हैं, 400 सेवक प्रभु के इस बात को नहीं बोलते, वो उस बात को बोलते जो तू सुनना चाहता है। लेकिन अगर तू परमेश्वर की बात सुनना चाहता ना, वो चाहता है कि गिलाद के रामोत के ऊपर मैं कब्जा करूं, ये बात परमेश्वर बोले, परमेश्वर सुनाए। लेकिन
मिकाया कहता है तू सच में परमेश्वर की बात सुनना चाहता है? कहता है तुझे परमेश्वर की कसम लगे मुझे सच बता। कहता सच में उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ? उसकी आवाज़ तो ये है कि परमेश्वर के लोग उन भेड़ों के समान है जिनका चरवाहा नहीं है, वो अनाथ है। ये है परमेश्वर की आवाज़। बनेगा चरवाहा? लेकिन आपको नहीं बनना ना, इज़राइल के राजा को नहीं बनना। तमाम इज़राइल के जो राजा उसके बाद बने उनको नहीं बनना, बिगड़ गए, नहीं बनना। इसीलिए मिकाया बुरा लगता है। खुदा जो बोलता है वो नहीं कर पाना, नहीं बनना चरवाहा। मेरे को तो अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ानी है, मेरे को चरवाहा नहीं बनना। मेरे को प्रभु के भेड़ों को अनाथ ही रखना है, उनको आसरा नहीं देना। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जो यीशु की भेड़ें हैं ना वो उसको जानती हैं, उसकी आवाज़ को भी पहचानती हैं, वो क्या चाहता है उनके जीवन से। ठीक है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं, मुझे फॉलो करती हैं। तो इसलिए उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आइए इबादत के अंदर। आप जो चाहते हैं वो चीज़ सुनने के लिए नहीं, उसके लिए यस सुनने के लिए नहीं। आप जो चाहते हैं उसके लिए यस हाँ सुनने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन से उसके लिए हाँ सुनने के लिए, उसके लिए। एक व्यक्ति की मेरे को याद आ रही है, एक व्यक्ति मालूम है क्या बोलता है, उसने मेरे साथ कुछ शेयर किया। कहता मुझे बहुत बड़ा एक प्लॉट लेना है, मैं चाहता हूँ मुझे एक प्लॉट लेना है। उसका अपना घर है, उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा बड़ा प्लॉट है, उसके अंदर एक अच्छा घर बनाया हुआ है, लेकिन उसके अलावा कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं एक और प्लॉट ले लूँ, 300 गज का प्लॉट मैं एक और लूँ, 300 मीटर का प्लॉट। सब कुछ अच्छा है और इसलिए मालूम है वो पास्टरों के पास जाके कहता है पास्टर जी मेरी प्रार्थना करो, मैं जिससे भी पैसा उधार लेने के लिए जाऊं यीशु के नाम के अंदर मुझे यस मिले, हाँ मिले, मुझे ना करे। यानी जो मैं चाहता हूं पादरी साहब आप दुआ करो, वो परमेश्वर बोले, वो परमेश्वर का वचन बोले, वही भविष्यवाणी करो आप। जैसे ये इजराइल का बादशाह बोल रहा है, ये नहीं कहता खुदा ने मुझे बहुत दिया है, समय पर मुझे और बढ़ाएगा, लेकिन पादरी साहब मेरे भविष्यवाणी करो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है मुझसे, क्या चाहता है मुझसे। ये नहीं, ये लोग भूल गए हैं इनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी हानि करने की, तुम्हारा नुकसान करने की मैंने ठान ली है, और वो नुकसान हम न्याय के दिन देखेंगे अगर तुम ना सुधरे। ऐसे विश्वासियों को प्रभु ये कहता है अगर तुम ना सुधरे तो तुम्हारी हानि ही होगी, न्याय के दिन नुकसान ही होगा, रोना और दांतों का पीसना। इसलिए प्रभु की आवाज़ को सुने, इसलिए है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन में बने रहिए और उसके लिए जिए। ये ज़िंदगी उसकी है और उस खुदा की आवाज़ को सुने और उसको फॉलो करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।